इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे तो मैंने सोचा कभी बेमुद्दे की भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी इतने रंग आजकल दिखा रही है। तो एक शेर से शुरुआत कर रही हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कोरोना काल में जो अफरा तफरी मची हुई है और रोज़ नई नई चीज़ निकल के आ जाती है, एवरी डे एक नई बात। अभी सिर्फ कोरोना था, उसी का रोना था। अब पता लग रहा है कि साहब ब्लैक फंगस आ गया। अभी ब्लैक पे संभले ही नहीं थे कि पता लगा वाइट भी है जी, और अभी ब्लैक और वाइट ही कर रहे थे, पता लगा नहीं 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 येलो भी है। तो जब दोस्तों से बात की तो वो सब हंसने लगे, बोले ऐसा है अब नारंगी आएगा। वही कलर्स अपने यहाँ बहुत हैं, तो अब की बार नारंगी आएगा। तो मुसीबत में भी लोग हंसना जानते हैं। एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहने लगा देखो अगर कहीं गलती से तुम्हारा ताला इधर उधर रख दो, भूल जाओ कहाँ रखा है, केवल बाहर एक कागज लगाना, हम कोरोना ग्रस्त हैं, और आप अपना घर ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। न चोर आएगा न इधर उधर के लोग, पूरा सुरक्षित रहेगा। आपदा में अवसर जैसे होता है ना, वैसे ही रोने में हंसना भी होता है। तो लोग रोते रोते हंस भी रहे हैं। घर भी टूट रहे हैं। मतलब एक जोक आया कि 1 साल बिल गेट्स घर में रहे और उनका तलाक हो गया। वैसे 27 साल से सब ठीक था। यानी घर पे रहने पे पत्नियों को कितनी दिक्कत होती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि वो कितनी हेल्प करते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन डिमांडिंग कितने हो जाते हैं ये ज़रूर पता है। तो जहाँ इस काल में डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर घोषित किया जा रहा है, IMA के पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय अग्रवाल जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा मधु जी, डॉक्टर्स ने कोरोना काल में अपना जीवन गंवाया है, और आप सब जानते हैं कि एक डॉक्टर के तैयार होने में कम से कम 15 बरस, और 15 बरस से लेकर 18 बरस तक, उसके बाद फिर उनके स्पेशलाइजेशंस हैं, नई ट्रेनिंग्स हैं, यानी ताउम्र वो पढ़ते रहते हैं। तो एक डॉक्टर के जाना बहुत कॉस्टली है देश के लिए, और वैसे भी डॉक्टर्स की फ़िलहाल तो कमी है। हो सकता है जो मोदी जी ने सैकड़ों हॉस्पिटल्स खोले हैं, उन एम्स खोले हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, हो सकता है 5-10 साल के बाद कुछ एट ईज़ हो जाए, लेकिन आज तो मुश्किल है। लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भाई मैं इलाज नहीं करूँगा, मैं तो घर में छुप के बैठ रहा हूँ, नहीं। बल्कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से बाहर हैं, साल में 1 बार 2 बार छुट्टियों में आते थे। उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कह दिया कि मम्मी पापा अब इस साल तो नहीं आ पाएंगे, आप फ़ोन से, व्हाट्सएप कॉल से, AC से काम चलाओ। तो दोस्तों, जहां हम उन्हें कोरोना वॉरियर की तरह से सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें यहाँ तक कि शहीद का भी दर्जा दे रहे हैं। और शहीद कई डॉक्टर्स के लिए ये डिमांड आई है कि जो डॉक्टर्स ने जान गंवाई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाना चाहिए, ताकि परिवार संभला रहे। अब ये तो एक सरकारी
मसला है कि क्या तय होता है और कब से देना शुरू करते हैं और किन को देते हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये सब तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन ऐसी मांग उठी है, जहाँ ऐसी मांग उठी है उसी में ये भी खबरें आ रही हैं कि फलाने डॉक्टर ने ये कर दिया, उसने फलानी चीज़ निकाल ली, उसने हमारे पेशेंट को मार दिया, उसने केयर नहीं की। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ दोनों काफ़ी हैं। और जो नेगेटिव न्यूज़ हैं निश्चित रूप से वो डॉक्टर्स के प्रोफेशन पे एक काला धब्बा है, क्योंकि डॉक्टर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स में जात पात नहीं है, केवल डॉक्टर हैं वो। कोई ये नहीं कहता कि आप ये हैं, आप फलानी जात के हैं, आप ये हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप पारसी हैं, ईसाई हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती। दे आर ओनली डॉक्टर्स, यानी एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। भगवान ने उनको आपकी रक्षा के लिए, आपको जीवन दान देने के लिए उनको नियुक्त किया है, इस दुनिया में उन्हें चुना है। तो जो डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि कैसे उन्हें लोग सर पर बिठाते हैं। अभी रिसेंटली पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट BC रॉय अवार्डी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल जी का देवलोक गमन हुआ और पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनके जो पिछले वो एक लंबे अरसे से वो पूरे देश को आगाह कर रहे थे, उनको रास्ता बता रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, उनके हौसले को बना के रखे हुए थे। मतलब व्हाट नॉट, जो एक डॉक्टर समाज के लिए कर सकता है अपने लेवल पे, नित नई जानकारी जुटाना और उसे रिले करना, समाज तक पहुंचाना, दूर तक ले जाना। तो जैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, वो अपनी स्पीच बच्चों के बीच में देते हुए ही उन्होंने प्राण त्यागे, उसी तरह से डॉक्टर के अग्रवाल ने पूरे देश को, समाज को, मित्रों को, सफरर्स को, सबको अंतिम पल तक उन्होंने गाइड किया। ऐसी पुण्य आत्मा को, महान आत्मा को सैल्यूट करती हूँ मैं। और ये बताते हुए भी गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने उनका एक इंटरव्यू हार्ट पे किया था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था। उनका जो मेला था, परफेक्ट हेल्थ मेला, हर साल उसमें मेरा इनविटेशन होता था और मैं उसमें ज़रूर जाती थी। उनकी खासियत ये थी कि वो सभी पैथियों को कहते थे, सब पैथियों में जो अच्छी चीज़ है वो ले लो। आज जो मसला चल रहा है ना कि बाबा रामदेव ने कहा ये खोखला है और ये है वो है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहना गलत है। एलोपैथी आपको इमीडिएट रिलीफ देती है और ये चीज़ आयुर्वेद में नहीं है। तो जो गैप है, डिफरेंस है, उसको ओपन हृदय से मानना चाहिए। और वैसे भी किसी एक को झुकाकर, गिराकर, उसे अपमानित करके हम बड़े नहीं हो सकते। आयुर्वेद की बहुत अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी कमियां हैं वो सबको मालूम है कि उसका R&D होता ही नहीं है। और जिस चीज़ का R&D नहीं है उसका तो आपको पता ही नहीं है ना कि कितना इफेक्ट इसका होगा। तो केवल कि मैं एक देश की जाने मानी शख्सियत हूँ, केवल इसके बिना पे आप पूरे समाज को इस तरह से गाली नहीं दे सकते। डॉक्टर्स की मेहनत को आप इस तरह से कमतर नहीं आंक सकते। और इसीलिए सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग आज हड़ताल पे उतारू हैं। एम्स के डॉक्टर्स आज हड़ताल पे बैठे हैं और वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहिए?
आप अपनी अच्छाइयाँ बताइए, किसी को कोई ऐतराज़ थोड़ी है आयुर्वेद पर, या आयुर्वेद की जो यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है जीवन में, उसे लोग नहीं मानते हैं। मानते हैं, लेकिन जहाँ सर्जरी करना है वहाँ तो सर्जरी होगी ना। तो इसलिए कम से कम बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति जो कि धर्म से, संस्कृति से, देश की अस्मिता से, स्वदेशी से, सबसे जुड़े हुए हैं, वो ऐसी इस तरह की टिप्पणी करेंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने देहरादून में बहुत सीनियर लोगों से पूछा, हरिद्वार में पूछा, दिल्ली में पूछा कि भाई बाबा रामदेव ने ये क्या कहा। सबने कहा कि देखो आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको इमीडिएट रिलीफ देता है आप उसे गाली देने लगे, आप उसको शीशा दिखाने लगे। ये गलत है। किसी ने भी बाबा रामदेव के स्टेप को, उनके भाषण, अभिभाषण को किसी ने पसंद नहीं किया और सबने इसकी भर्त्सना की है। तो एक बात ये, बीच बीच में नई नई बातें आ जाती हैं। तो जब ये इतनी अफरा तफरी मची हुई है, इस अफरा तफरी में तमाम ऐसे नेगेटिव माइंड्स जो कहते हैं आधा गिलास खाली है, हमारे बीच में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये कहते हैं आधा गिलास खाली है तो वो आधा ही गिलास। अब आप ये कहिए कि आधा गिलास भरा है, या आप ये कहिए कि आधा गिलास खाली है, यही तो नज़रिया है। वो सारे के सारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गए। मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं, किसी को हिसाब की पड़ी है, कोई किसी कंफ्यूजन में जी रहा है, कोई किसी कंफ्यूजन में जी रहा है। कोई कह रहा अभी तक तो इतनी ज़्यादा मारामारी थी ऑक्सीजन की, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की मारामारी ख़त्म, और साथ में जो है रेमडेसिविर की ज़रूरत ख़त्म। और ये जो ऑक्सीमीटर है जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, यानी इस देश में कोई कंट्रोल ही नहीं है। कितनी लज्जाजनक बात है कि जब लोग प्राण त्याग रहे हैं, डिस्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा हम क्या करें क्या नहीं करें, बेरोजगार हो गए हैं। एक घर में अगर 2 बंदे हैं तो पता लग रहा है दोनों के पास ही काम नहीं है। ऐसी हालत में भी कुछ गिरे हुई आत्मा के लोग इस विपत्ति में भी अवसर, पैसे कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और ऐसे लोगों को कभी भी सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का तिरस्कार किया जाना चाहिए। इनको समाज में, समाज के लोग ही इन्हें ठीक कर सकते हैं, ऐसे लोगों को। अब ये बताइए, आपने 500-700 रुपए के ऑक्सीमीटर आपने बाजार में नकली निकाल दिए और लोग खरीद के लाए। जो ऑक्सीमीटर खरीद के लाए, लगाया, बोले अरे इसमें तो 95 आ रहा है। दरअसल वो नकली थे। आदमी देखता, अच्छा 95 है। 3-4 दिन में उसकी हालत बिगड़ रही है। हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो कह रहे यार आपका तो ऑक्सीजन लेवल 50 है, और तब तक संक्रमण पूरी छाती में फैल गया है और आदमी किसी तरह से बचाए नहीं जा सके। तो इस नकली 500-700 रुपए के ऑक्सीमीटर, जिसमें आपको 200-400 रुपए मिले होंगे, उस 200-400 रुपए के लिए आपने काबिल लोगों की जिंदगी ले ली। अभी रिसेंटली एक कमिश्नर का मसला आया, विजय कुमार जी का, कि वो देखते रहे, उसमें 95 आ रहा था, जब हॉस्पिटल गए 50 था, और इतने बढ़िया व्यक्ति बचाए नहीं जा सके। तो ऐसे लोग, गिद्ध जो लाश से मांस खाते हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में इस समय मौजूद हैं। और इनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे आज हम कोरोना को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे बीच में से कौन लोग हैं, कौन नकाबपोश हैं, कौन वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं,
जो लोगों की ज़िंदगी छीन करके और अपना घर भरना चाहते हैं, उस खून के पैसे से अपनी बीवी बच्चों को पालना चाहते हैं, कौन लोग हैं? जब भी कोई क्रांति होगी वो समाज से होगी, सरकार से नहीं होगी। आप अपनी आत्मा में हाथ रख के सोचिए कि क्या ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो आप जानते हैं वो लोग कौन है जो ये कर रहे हैं। तो फिर क्यों उन्हें भंडारे में बुलाना है? क्यों उनके हाथ से रिबन कटवाना है? क्यों उनको प्रधान बनाना है? क्यों उनकी जय जयकार करनी है कि ये BMW में आ रहे हैं? किस लिए? तो दोस्तों, कई चीज़ें आपने नोट करी इस दौरान में, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा जीवन पद्धति थी उसको आपने पूरी तरह से भुला दिया। ना हम सुबह उठते हैं, ना हम सूर्य को जल देते हैं, ना हम तुलसा में जल देते हैं, ना हम योग करते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं। रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल है? हमें सुबह की ताज़ी हवा नहीं मिलती। सबको पता लग गया ना कि जो भगवान ने हमें इतनी हवा दी है, ऑक्सीजन का भंडार दिया है, कैसे हमने उन पेड़ों को काट काट के अपने जीवन से हटाया है। पूरे घर में एक पौधा नहीं मिलेगा, एक छोटा सा गमला नहीं मिलेगा। पहाड़ों में आग लगी पड़ी है, केवल पेड़ नहीं जल रहे हैं, उस धरती पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, उसमें गायें, भैंसें, जानवर सब तो जल रहे हैं। और जल रही हैं आपकी सांसें, आपकी सांस भी जल रही है। केवल पराली का धुआं नहीं है, वो जो पहाड़ों में घर तक आ जाती है लपटें, क्योंकि घर भी कंक्रीट के, हर एक घर कंक्रीट का नहीं है। तो ये समय है आत्मचिंतन का। मेहरबानी करके आत्मचिंतन करो और जो सही काम है, जो होना चाहिए, वो करने की कोशिश करो। थोड़ी उदारता रखो। उदारता आती है जब हम धर्म को धारण करते हैं तब। अगर आप धर्म को धारण नहीं करोगे, न्यायपूर्वक काम नहीं करोगे, तो आज उसकी बारी है और कल तेरी बारी है, कोई बचेगा नहीं। दोस्तों, मन बहुत भारी था, इसलिए थोड़ी सी बात की आपसे। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।